होली पर मरते मरते बची थी कुमकुम की जूही परमार। 2 महीने में बीमारी से 17 किलो वजन बढ़ा, अपना चेहरा तक नहीं पहचान पाती थी। दोस्तों, 2002 से 2009 तक स्टार प्लस पर एक शो टेलीकास्ट हुआ था जिसका नाम था कुमकुम एक प्यारा बंधन। ये शो उस समय की इतनी पॉपुलर शो थी कि अगर किसी कारणवश लाइट नहीं होती या टीवी नहीं होने पर लोग दूसरे के घर जाकर इसे देखते थे। इसी शो में कुमकुम राय बाधवा के किरदार में जूही परमार दिखी थी और इसी शो में उन्हें बहुत कम समय पर जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। हम आज इस वीडियो के माध्यम से उनके स्ट्रगल स्टोरी को आपसे साझा करेंगे, तो आइए उनकी स्टोरी जानें। दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जूही हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और जूही परमार बताती हैं कि जब वो 12 साल की थी तभी से एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी और जब वो बड़ी हुई तो एक्टिंग के लिए वही जुनून को देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उनको पूरा सपोर्ट किया। आम इंसान की तरह जूही भी एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने मुंबई आई। उनके पापा खुद उन्हें छोड़ने आए। 1 साल तक तो वो दूर के चाचा के घर रही, फिर पीजी में रहने लगी। उन्हें मुंबई में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आइए उन्होंने क्या कहा इस विषय पर उनसे सुने। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन सीधे आपको मेन लीड मिल जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने आप को हर कदम पे प्रूव करके आगे बढ़ना है। तो छोटे रोल्स किए, ऑडिशंस दिए, मैंने डबिंग भी की हैं। मैंने एक चिड़िया के कैरेक्टर की डबिंग भी की थी एनिमेशन में। अच्छा। तो ऐसे छोटे काम कर करके मुझे ऐसे काम मिलता चला गया और धीरे धीरे ऑडिशंस करके एक से दूसरा रोल वो लिंक जुड़ता चला गया और धीरे धीरे। हालांकि कुछ समय बाद जूही इन सब से थकने लगी, सारी उम्मीदें टूटने लगी। थक हार कर वापस घर जाने तक का फैसला कर लिया। उन्होंने सोच लिया कि कैरियर के लिए दूसरा काम स्टार्ट कर लेंगे। जूही परमार ने अपने आर्थिक संघर्ष के बारे में भी बताया। सर्विस करते थे तो वो कोई बिजनेसमैन नहीं थे कि वो जितने पैसे मैं उनसे बोलूँ वो भेजते चले जाएं, लेकिन वो फिर भी कभी ना नहीं बोलेंगे, मुझे पता था। तो मैं मुंबई जब आई थी तो एक सर्टेन अमाउंट लेकर आई थी। 5,000 रुपए दिए थे पापा ने। मैंने रियलाइज्ड इन 2 months टाइम की दिस इज नॉट राइट, बिकॉज मैं अपने ये वो एज है जहाँ आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो, ना कि उनका प्रेशर उनके ऊपर डालते चले जाओ। और मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ कि मैं अपना करियर बना सकूँ। सो मैंने पापा को फ़ोन किया था अप्रैल में, 1999 अप्रैल में। आज 24 में बैठे हैं हम। और पीसीओ से फ़ोन किया था उनको, उन्हें कहा था कि आप मुझे पैसे भेजना बंद कर दो। तो पापा ने कहा कि पैसे भेजना बंद कर दूंगा तो सर्वाइव कैसे करूँगी वहाँ पे। मैंने कहा था कि पापा पैसे भेजना बंद नहीं करोगे ना तो मैं कभी नहीं मेहनत करूँगी। तो मेरी स्ट्रगल मैंने उस दिन शुरू की। तो मैं टैक्सी से लोकल ट्रेन तक पे आई, बसेस तक पे आई। मैंने बस और लोकल ट्रेन से सफ़र किया है। तो माई स्ट्रगल वॉज नॉट अ स्ट्रगल जिधर मुझे काम नहीं मिल रहा और मैं क्या करूँ, बट माई स्ट्रगल वॉज अगर मैं स्ट्रगल नहीं करूँगी तो उस चीज़ को पाने की उतनी मेहनत नहीं करूँगी जितनी करनी चाहिए। और जब तक आप किसी चीज़ के लिए पूरा टूट के शिद्दत से कोई चीज़ नहीं करे ना, तब तक ईश्वर भी आपको ग्रांट नहीं करता, क्योंकि वो आपकी भी नियत देखता है। तो वो जो उन्होंने मेरी वो 2-3 साल मेरी नियत देखी, ईमानदारी देखी अपने काम के प्रति, तो शायद उनको लगा कि चलो। जूही परमार ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने उस समय लोकल ट्रेन में बहुत धक्के खाए। पैसे बचाने के लिए जितना हो सके पैदल चलती, ट्रेवलिंग में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे। उनकी पहली कमाई सिर्फ 500 रुपये थी, जिसमें से उन्होंने 200 रुपये अपने लिए रखे और 300 रुपये में अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी। पर कुमकुम कहते हैं ना, वो मेरा ही था शो, वो मेरे लिए ही बना था, क्योंकि कुमकुम मुझे उसके 1 साल पहले भी ऑफर हुआ था। तो उस टाइम पे जब मुझे ऑफर हुआ था वो शो, तो मैंने ये बोल के ना बोल दिया था कि नहीं, मुझे डेली सोप नहीं करना है, मुझे तो वीकली करना है। 1 साल बाद जब मुझे वापस कुमकुम ऑफर हुआ, तब तक पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था और वीकलीज बनते ही नहीं थे। बनते ही डेलीज थे। वीकलीज का मतलब गिने चुने बनते थे और जो मेन शोज थे वो डेलीज ही थे, जो कि कोई लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड नहीं थे, वो मेन थे, मतलब वो A क्लास काम वो था। तो जब मुझे दोबारा बुलाया गया तो मैंने कहा भाई अब तो सिनेरियो ही चेंज हो गया, तो अब क्या, किस मुंह से ना बोलूं, ठीक है। फिर मैं गई और मैंने उसका ऑडिशन दिया और 150 लोगों का ऑडिशन हुआ था कुमकुम के लिए। फिर सेकंड ऑडिशन के बाद जब मैं सिलेक्ट हुई तो मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि शो का नाम चेंज हो गया है, अब शो का नाम है कुमकुम और आप कुमकुम हैं। जूही परमार ने बताया कि जब वो इन सब से थक कर
जयपुर अपने कैरियर में दूसरा कुछ करने आई थी, तभी उन्हें मुंबई से कॉल आया कुमकुम भाग्य के ऑडिशन के लिए। वापस मुंबई आकर उन्होंने ये ऑडिशन दिया। किस्मत से उनका सिलेक्शन हो गया और इसी के बाद जूही परमार ऑन स्क्रीन कुमकुम के नाम से फेमस हो गई। जूही ने 2009 में एक्टर सचिन श्राफ के साथ शादी की। कुछ समय तक डेट करने के बाद उन दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के 4 साल बाद जूही ने बेटी समायरा को जन्म दिया। अब तक उनकी लाइफ में सब सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद जूही और सचिन के बीच चीज़ें बिगड़ने लगी। नतीजन 2018 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद जूही ने अकेले ही बेटी की परवरिश की। मैंने हर चीज़ अपने बच्चे के लिए मैंने ही की है शुरू से, तो कुछ नया नहीं हुआ। सडनली कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आई मुझ पर, वो शुरू से मैं ही हैंडल कर रही थी। और बस इतना था कि मुझे मालूम था कि अब जो है ये टेक्निकली लीगली इन एवरी फॉर्म मुझे ही करना है। पहले एक दिल में वो और वो होती है कि चलो 2 लोग हैं, पर अब सिर्फ मैं हूँ, मुझे ये पता था। आई स्टिल रिमेम्बर उस वक्त मैं शनि कर रही थी, जिस वक्त मैं इस चीज़ से गुजर रही थी। तो सुबह एक बार 5:30-6 बजे उठ गई थी। मेरे पेरेंट्स बाहर रूम में ही थे, क्योंकि उस दिन मुझे शनि के लिए उमरगांव निकलना था, तो 6 बजे निकलना ही था मुझे। तो कुछ 5:30 बजे मैं उठ के बाहर आ गई थी और मैंने बाहर आती थी, मैंने बोला पापा मैं ये सोच रही हूँ, मैं जो ये कर रही हूँ ना, मैं इसको ऐसे साइड रख देती हूँ, इससे समायरा की स्कूलिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा। सुबह 5:30 बजे क्या बात कर रही है? वैसे नहीं, क्योंकि मैं रात भर यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी। सुनो, हर इंसान को चिंता होती है, हर माँ को चिंता होती है, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार अब हर फॉर्म में आने वाला है, मतलब लीगली और हर तरीके से अब वो आप ही को देखना है। मेरी जिंदगी में लिए गए किसी फैसले की वजह से मेरी बच्ची को कोई कमी ना उठानी पड़े, तो ये चिंता थी। लेकिन आई नो गॉड हैज ऑलवेज बैक्ड मी, ही विल ऑलवेज बैक। ओपन यस डेफिनेटली, क्योंकि प्यार बहुत ही प्यारा इमोशन है। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्यार की कोई कमी हो, क्योंकि मेरी लाइफ में प्यार का ओवरफ्लो है मेरे बच्चे के थ्रू। पर यस, आई एम टोटली ओपन टू लव। इट्स जस्ट कि सही पार्टनर हो, अंडरस्टैंडिंग हो। जूही की लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जब वो मरते मरते बची। इस घटना के बारे में उन्होंने बताया कि 2019 की होली की रात में मैं अपने दोस्त आस्का के घर पर होली पार्टी में थी। खाना पीना चल रहा था, सभी के साथ मैं भी खाना खा रही थी। मुझे खाना अटक गया, हालत इतनी खराब हो गई कि मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी। आस्का मेरी हालत देखते हुए तुरंत मुझे अस्पताल ले गई। इस वक्त समायरा के अलावा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। पूरी जिंदगी के किस्से आंखों के सामने तैरने लगे। भगवान से मिन्नतें करने लगी कि सिर्फ बेटी के लिए मुझे मौत न दे, मुझे उसके लिए जीने दे। मैंने अपनी दोस्त को कहा मेरी बेटी समायरा का ख्याल रखना। हालांकि कुछ समय के इलाज के बाद मेरी सेहत में सुधार आया। जूही परमार ने बताया इस घटना के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ। उस समय इलाज के दौरान ही जूही परमार को पता चला कि उनको थायराइड है। जब तक वो समझ पाती तब तक बीमारी ने उनको पूरी तरह जकड़ लिया। उनका वजन सिर्फ 2 महीने में 15 से 17 किलो बढ़ गया। आवाज़ में भी बदलाव आ गया, खुद को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन उस समय भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी समायरा का चेहरा याद करके जूही ने खुद को तैयार किया और इसे कंट्रोल किया। एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट की मदद से जूही परमार का कंडीशन बहुत बेहतर है पहले से। हालांकि आज इनके पास कोई खास अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वो लगातार कुछ न कुछ करती रहती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट और मेरे संघर्ष में मेरा साथ देने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।